बोल ईश्वरी, जय छत्रेश्वरी। आइए मैं आज आपको श्री आदिपीठ छत्रेश्वरी धाम के बारे में बताती हूँ। चाहे आपको अंदर जाने के बाद गर्भगृह के अंदर पता लगेंगे। आप सोच नहीं सकते इस धाम की विशेषताओं के बारे में। दर्शन प्राप्त करने के बाद जो भक्त अनंत सुख का अनुभव करता है, वो अंदर जाके ही आपको इसकी महिमा का पता लगेगा। पर्वत की तू महारानी है, हर शिला पे है इतिहास तेरा। पर्वत की तू महारानी है, हर शिला पे है इतिहास तेरा। तू सबके दया बरसाती है, एक बार जो आया जहाँ से हमें अनोखे और दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमारे भैरवनाथ जी साक्षात विराजमान है अपने 3 स्वरूप में, काल भैरव, भद्र भैरव एंड बटुकनाथ, बटुक भैरव जी। यहाँ पे बाबा अल्पेश्वर जी अपने सह परिवार के साथ विराजमान है। यहाँ मेरे रानी माता के चरण साक्षात विराजमान है। यहाँ पे हर देवी देवता पूरे ब्रह्मांड का साक्षात रूप में विराजमान है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रानी माँ के चरण साक्षात विराजमान है। ये है श्री राजराजेश्वरी नमः। यहाँ पे बाबा शंकर भगवान का ये रूप शायद ब्रह्मांड में कहीं देखने को मिले। श्री धर्मेश्वरी देव्य नमः, श्री धर्मेश्वरी देव्य नमः, संतोषी माता देव्य नमः। ये है राधा वल्लभ नमः, राधा वल्लभ नमः। श्री श्याम देव्य नमः, श्री लक्ष्मी नारायण देव्य नमः, श्री गिरिजा देव्य नमः। एंड ये हमारे खोटे हनुमान जी, जो कि हनुमान जी का बाल स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। और ये है माता जी के पालतू जीव जंतु हैं, जो कि जिनको बड़े प्यार से इनका पालन पोषण मंदिर के परिसर में किया जाता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जैसा पहले अपना नाम मैं मुकेश माता श्री आदिपीठ छत्रेश्वरी धाम का मुख्य पुजारी आप सबको नमस्कार करता हूँ। जय माता दी। माँ आपका सब सर्व कल्याण करे, माता आप सबकी कृपया करती रहे, आपकी झोलियाँ सब हमेशा भरती रहे। ये माता जी का आदिपीठ है, शक्तिपीठ है। यहाँ की मान्यता अपने आप में एक विशाल और महान है। माता जी का यहाँ पर कोई प्रतिमा स्थापित स्वरूप नहीं है। यहाँ जो माता छत्रेश्वरी का, रानी माता का जो मुख्य विग्रह है, वो अपने आप में एक कहानी है। उनकी व्याख्या कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप में बता नहीं सकते, क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं। रानी माता जो हैं, उनकी कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है यहाँ पे। वो अपने आप यहाँ पे विराजमान होती है। उनका चांदी का चिंतामणि सिंहासन है, उसके ऊपर शेषनाग विराजमान है, जो उनके हमेशा ऊपर उनके छाँव करते रहते हैं। माता जी उस पर विराजमान होती हैं और भक्तों को कल्याण के लिए वहाँ पर बैठती हैं, उनके दर्शन देती हैं लोगों को, और उनकी हर इच्छा और सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भी भक्त यहाँ पे आता है वो खाली हाथ कोई नहीं जाता। ऐसा कोई भक्त आज तक हमने देखा नहीं है कि जो यहाँ आया हो और उसकी खाली झोली गई हो।
वो चाहे पापी हो, कैसा भी इंसान हो, माँ तो माँ है। माँ के द्वार पे आने के बाद कोई भी खाली हाथ नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दर्शन होते हैं माता जी के। और माँ के दर्शनों के बाद जो फल होता है, जो सुख शांति जीवन में आती है इंसान के, वो कहीं नहीं आती। यहाँ माता जी की कृपा से बहुत से ऐसे चमत्कार हैं, लोगों में महिमा है, उन लोगों ने चमत्कार देखे हैं, उनसे आप लोग जान सकते हैं। मैं भी आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ इंसान आते हैं जो खाट बेड पे बैठ गए हैं, वेंटिलेटर हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने जिनका जवाब दे दिया है, वो यहाँ से चल के गए हैं सिर्फ नवरात्रि के उत्सव में। सिर्फ एक नवरात्रि का उत्सव ऐसा होता है जिसमें नवरात्रि के इंसान आओ, एक पूरे नवरात्रि में दर्शन करो और मन इच्छा, हर इच्छा पूरी करो। इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बड़ी से बड़ी बाधा और संकट टल जाता है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर की। जिसने माता जी के 32 नामों का स्मरण कर लिया, सुबह शाम माता छत्रेश्वरी का नाम ले लिया, उसकी जीवन की हर संकट कट जाते हैं, उसे जीवन में कोई बाधा नहीं रहती है। और रानी माता जी के अंदर का जो देवी गर्भगृह है, उसके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। उसके बहुत, जिसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी और सौभाग्यशाली होती है, उसी को रानी माता के दर्शन होते हैं। नहीं तो रानी माता के अंदर गर्भगृह में सिर्फ रोशनी दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि उनको प्रेम की इच्छा नहीं, उनको किसी चीज़ का लोभ नहीं है, भय नहीं है। माता रानी माता के अंदर जब विराजमान होती है रानी माता, तो वो खुद अपना चिंतामणि सिंहासन के ऊपर बैठती हैं, अपने 100 तोला सोना खुद पहन के बैठती हैं। उनको किसी चीज़ का लालच नहीं है, लोभ नहीं है, उनको सिर्फ प्रेम का लालच है। जो माता जी से प्रेम करता है वो उसके जीवन में खुशियाँ उड़ेल देती है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रखती है, उसके भंडार भर देती है। यहाँ जो भी इंसान आता है, मन्नत मांग के आता है, हर इच्छा यहाँ आने से पूरी होती है। सिर्फ अगर इंसान कोई नहीं आता है, सिर्फ माता जी का नाम लो और उसी से यहाँ की सब, उसके जीवन में सब संकट टल जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे मंदिरों में, आम मंदिरों में शक्तिपीठ हैं, मंदिर होते बड़े बड़े, उनमें दर्शन होते हैं, जाते हैं, प्रतिमा विग्रह के दर्शन करते और चले जाते हैं। यहाँ कोई प्रतिमा स्वरूप नहीं है, यहाँ माता खुद विराजमान होती हैं, अपने आप यहाँ आके विराजमान होती हैं चिंतामणि सिंहासन पर, और वहीं से चली जाती हैं माता जी। उनका कोई प्रतिमा रूप स्थापित नहीं है, आज तक हमें उस प्रतिमा रूप स्थापित नहीं है। जहाँ जो रानी माता आती हैं, उनके दर्शन हमें भी दुर्लभ हो जाते हैं। हम यहाँ सेवा करते हैं, माता जी की सेवा भवन में, परिसर में खूब सेवा करते हैं। बच्चों की, माता जी के जो बच्चे हैं, इनकी सेवा करते हैं। हमें माता जी, रानी माता के दर्शन करने का सौभाग्य आज तक बहुत मुश्किल हुआ, कठिनाई से मिलता है। आप जैसे देखते हैं अंदर जाके जो कांटे बिछे हुए हैं, वो कांटे इसलिए बिछाए गए हैं ताकि जब आप दर्शन करने जाओ रानी माता के, तो माता जी देखती हैं कि कौन भक्त है, कौन मेरा बेटा है, जो कांटों के ऊपर चल के भी मुझे देखने की लालसा रखता है, मुझे मेरी तरफ कौन देखता है कि इतनी कठिन रास्तों पे चल के भी माता से कौन प्रेम करता है। पर इंसान सब भूल जाता है, जब उसके पैर में कांटे चलते तो माता को सब भूल जाते हैं। माता को प्रेम चाहिए सिर्फ, वो इसी के लिए माता सब कठिनाइयों भरा रास्ता बनाती है, लेकिन जीवन में किसी को कुछ ऐसा वो नहीं छोड़ती है कि उसको कभी दुख हो। अभी यहाँ भक्तों का नवरात्रि का मेला लगा हुआ है, महा उत्सव होता है पूरी नवरात्रि को। सप्तमी को महासप्तमी होती है, उस दिन पूरा रात जागरण होता है, माता जी की पाली की परिक्रमा होती है शाम को। उसके बाद रथ परिक्रमा होती है, माता जी का देव विग्रह पालकी में स्थापित बैठता है और नगर का भ्रमण करता है, और लोगों का कष्ट दूर करता है और उनकी हर समस्याएं की दूर करते हैं माता जी का। और उसके बाद जो भव्य आरती शाम की, हमारे मंदिर में हर रोज़ शाम को 8 बजे एक भव्य और दिव्य आरती होती है। यहाँ के आम नागरिक, आम भक्त हैं जो माता जी की आरती में उपस्थित होते हैं, उनको सिर्फ एक अकेली आरती से, बाहर की आरती से, क्योंकि मंदिर के अंदर आना अलाउड नहीं होता है। मंदिर के अंदर सिर्फ नवरात्रि को खुलता है मंदिर, और महीने की हर अष्टमी को खुलता है। उसके बाद मंदिर बंद रहता है बीच में। तो उसमें शाम को आरती में जब लोग आते हैं तो सिर्फ आरती से ही लोगों के कष्ट कट जाते हैं। हर मुश्किल बाधा सिर्फ उस आरती, भव्य आरती के दर्शन से ही खत्म हो जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो माता जी का नाम ले लेता है उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं रहती है। माता जी का नाम बड़े ही वो है, दिव्य है, क्योंकि इनका वर्णन तो सिर्फ वेद पुराणों में बताया गया है कि छत्रेश्वरी माता के ऊपर हमेशा वो हम पर छत्र छाया करती रहती है। और एक विधान ऐसा भी है कि माता छत्रेश्वरी पे जो छत्र चढ़ाता है उसके ऊपर माता जी की हमेशा छत्र छाया पड़ी रहती है, उसे कभी माता खाली नहीं छोड़ती है। तो माता जी के ऊपर कलश, छत्र अर्पित होते हैं। माता जी को कलश है जो ऊपर गुम्बद है, उसके ऊपर कलश, उसके ऊपर माता जी का छत्र अंकित होता है। आप देखते हैं कि मंदिरों में कलश के ऊपर छत्र नहीं होता स्थापित है, लेकिन माता जी के कलश के ऊपर छत्र स्थापित होता है। ऊपर दूसरा एक छत्र गुम्बद है, उसके ऊपर माता जी का अष्टकोणी गुम्बद है। उस कलश के एक गुम्बद, उसके ऊपर छत्र है, उसके ऊपर एक और गुम्बद है,
उसके ऊपर कलश है, उसके ऊपर एक और छत्र है। तो माता जी का ये एक मुख्य बात ये भी है कि माता जी के कलश के ऊपर छत्र है। लोग भक्त अपनी इच्छा से, मन इच्छा से, मनौती के लिए लोग छत्र चढ़ाते हैं और माता जी की छत्र छाया प्राप्त करते हैं। बस। निवेदन है, कन्या पूजन हेतु समुचित सामग्री तैयार है, अतएव परिसर से